मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो? इन प्रीवियस लेक्चर वी आर डिस्कसिंग अबाउट काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के बारे में डिस्कशन किया था। हमने कहा था कि जो वॉल्यूम ऑफ गैसेस है वो टोटल वॉल्यूम जो गैसेस के द्वारा ऑक्यूपाइड किया जाता है वो बहुत कम होता है, नेग्लिजिबल माना जाता है। ठीक है। और जो कोलिजन्स होते हैं वो क्या होते हैं, इलास्टिक होते हैं और उनके बीच में ना तो कोई अट्रैक्शन होता है, मॉलिक्यूल्स के बीच में ना तो अट्रैक्शन होते हैं ना ही रिपल्सन होते हैं और उन पर ग्रेविटेशनल फोर्स का भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। एनर्जी और वेलोसिटी की जगह इंस्टेड ऑफ वेलोसिटी एंड एनर्जी वी यूज एवरेज एनर्जी एंड एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, कुछ पॉइंट्स थे जिनके बारे में हमने डिस्कशन किया था। तो हेडिंग डालना आज के क्लास में डेरिवेशन ऑफ काइनेटिक इक्वेशन, काइनेटिक गैस इक्वेशन या काइनेटिक इक्वेशन, काइनेटिक गैस इक्वेशन, गैस इक्वेशन। इसके बारे में चर्चा करेंगे। लास्ट क्लास में मैंने कहा था कि एक बॉक्स है और क्यूबिक है। कैसा है? क्यूबिक। ये बात ध्यान रखिए, ये कैसा है? क्यूबिक है। इसकी हाइट, लेंथ एंड ब्रेथ क्या होती है? सेम होती है। और सपोज देख उसे मैं क्या कहता हूं, L सेंटीमीटर कहता हूं। ठीक है। उसके बीच में यानी कहीं यहां कोई पार्टिकल है एक, ठीक है, और वो किसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है। जब वो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करता है तो उस डायरेक्शन की उस वेलोसिटी के यानी जो मूवमेंट कर रहा है उसके तीनों एक्सिस पर कंपोनेंट होते हैं। या देखो ऐसे बात कर सकते हैं, इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जब जो पार्टिकल या मैं कहूं मॉलिक्यूल है जो मूवमेंट कर रहा है, मोशन में है, वो तीनों एक्सिस पर मूवमेंट करता है। यदि वह इस दिशा में, इस डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा हो, ये क्या है? एक्स एक्सिस है। क्या है? एक्स एक्सिस है। यहां दिखाना चाहो वाई एक्सिस और यहां जेड एक्सिस है। तो ये क्या है? उस क्यूब की क्या है? फेस है। क्या है? फेस है। ठीक है। हाइट कितनी है? हाइट मैंने कहा हाइट, लेंथ, ब्रेथ या विड्थ कह सकते हैं। क्या है? कितनी है? L सेंटीमीटर है। सपोज दैट A या सपोज दैट या A gas is filled in a cubic box या cubic cylinder, cubic box किसमें भरी हुई है? क्यूबिक बॉक्स में है। क्यूबिक कंटेनर लिख लो, क्यूबिक कंटेनर। ठीक है। क्या है? क्यूबिक कंटेनर है विच है या जिसकी एज कितनी है? एज कितनी है? L सेंटीमीटर है या विच इज ऑफ L सेंटीमीटर या ऐसे लिख सकते हैं। एक्चुअली ग्रामेटिकल है तो एंड एज ऑफ कंटेनर इज L सेंटीमीटर। क्या है? L सेंटीमीटर है। तो मैंने कहा कि यदि molecules of gas
कंटेनर कितने हैं, सपोज दैट n है, मैं लिखता हूं मास या वेट लिखते हैं मास ऑफ गैस इज क्या है m ग्राम है या m किलोग्राम है, जस्ट m क्या है, एंड वेलोसिटी ऑफ गैस, या ऐसा लिख सकते हैं एवरेज वेलोसिटी ऑफ गैस क्या है, Vx से रिप्रेजेंट कर रहा हूं ऑन x एक्सिस, किस पे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, x एक्सिस पर, ऑन x एक्सिस वेलोसिटी क्या है, Vx। हम जानते हैं कि जो वेलोसिटी है वो क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। देखो जब मॉलिक्यूल इस डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा तो इस फेस पर कोलॉइड करके, इस फेस से कोलॉइड करेगा, तो कोलॉइड करने से पहले उसका मोमेंटम और कोलॉइड करने के बाद मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व होगा, क्या होगा, कंजर्व होगा। तो देखो, तो मैं कहूंगा मोमेंटम बिफोर कोलिजन, क्या होगा, मोमेंटम बिफोर कोलिजन। सो मोमेंटम बिफोर कोलिजन, मोमेंटम बिफोर कोलिजन क्या है, देखो मास कितना है m, वेलोसिटी Vx। जब मैंने, अब यहां ध्यान से देखना, मैंने जब एक एक्सिस पर वेलोसिटी ली है तो ये मोमेंटम भी कितने एक्सिस पर होगा, एक ही एक्सिस पर होगा। अब जो मॉलिक्यूल है कोलिजन करेगा, कोलिजन करने के बाद मैंने कहा सीधी डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन में वो क्या कर रहा है, कोलिजन कर रहा है, एग्जैक्टली ऐसा समझो परपेंडिकुलर कोलिजन कर रहा है। तो कोलिजन करने के बाद उसकी डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी, बट इन एग्जैक्टली अपोजिट होगी और स्ट्रेट लाइन होगी। तो ऐसे है तो परपेंडिकुलर ही क्या होगी, उसकी बैक डायरेक्शन में क्या होगी, मूवमेंट होगी या मोशन होगा, उसका वेलोसिटी होगी। तो आफ्टर कोलिजन मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, यानी मोमेंटम यानी कोलिजन करने के बाद मोमेंटम क्या होगा। देखो मैंने कहा था v क्या है, वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। जो आपने यहां पॉजिटिव लिया है बिफोर कोलिजन, क्या लिया आपने, वेलोसिटी को, देखो वेक्टर है तो आपको डायरेक्शन तो बतानी पड़ेगी। यदि इसको एक डायरेक्शन में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इसको अपोजिट में कह रहे हैं, भाई अपोजिट में ही तो जा रही है, कोलिजन करने के बाद मॉलिक्यूल जा रहा अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा, तो इसको क्या कहेंगे, माइनस में रिप्रेजेंट करेंगे। तो आफ्टर कोलिजन मोमेंटम क्या होगा, माइनस mvx। सो टोटल कोलिजन क्या होगा, या फिर मैं ऐसा कह सकता हूं, इसको सही लैंग्वेज में टोटल तो नहीं कह सकते, ऐसे कह सकते हैं चेंज इन मोमेंटम। यहां से इरेज कर रहा हूं, बॉक्स को बने रहने दो, यहां से इरेज करूंगा। पहले क्या कहते हैं, मैंने अज्यूम किया कि एक क्यूबिक कंटेनर है, क्या है, क्यूबिक कंटेनर है, क्यूबिक बॉक्स है, जिसकी एज कितनी, जब मैंने कहा क्यूबिक है तो उसकी एज कितनी होगी, L, क्या होगी, एज इक्वल होगी सब। तो मैंने L सेंटीमीटर उसकी एज को माना है, या A सेंटीमीटर भी मान सकते हो। तो L सेंटीमीटर है, ठीक है, मैंने कहा L सेंटीमीटर है, ये रहा L सेंटीमीटर, देखो अलग अलग दिखाओ, देखो L सेंटीमीटर, L सेंटीमीटर है, ठीक है, L सेंटीमीटर है। और इस मॉलिक्यूल के 3 कंपोनेंट होंगे तीनों एक्सिस पर, ठीक है। एवरेज, मैंने कहा था वेलोसिटी की जगह हम क्या करते हैं, हमेशा एवरेज वेलोसिटी यूज करते हैं। यदि वेलोसिटी लिखा हो
तो भी हम उसे क्या मान के चलते हैं गैसेस के लिए, एवरेज वेलोसिटी ही मान के चलते हैं कि एवरेज वेलोसिटी की बात हो रही है, क्योंकि सभी मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी डिफरेंट होती है। ठीक है, मैंने कहा सपोज दैट मास कितना है m है, तो मोमेंटम क्या होगा, मोमेंटम होगा मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी, क्या होगी, और हम x एक्सिस पर वेलोसिटी लिखे तो एक ही एक्सिस पर एक टाइम में मेजर कर रहे हैं। ठीक है, तो मोमेंटम क्या होगा mvx, आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी क्या है वेक्टर क्वांटिटी है, तो माइनस mvx होगा आफ्टर कोलिजन मोमेंटम। ठीक है, माइनस mvx, तो चेंज इन मोमेंटम कितना होगा, थोड़ा सा यहां से इरेज करूंगा, यहां से इरेज करूंगा। ठीक है, सो या ऐसे लिख सकते हैं, चेंज इन मोमेंटम। देखो मोमेंटम में चेंज कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल नहीं निकालते हैं। यहां मोमेंटम में चेंज हुआ है, यानी कोलिजन से पहले मोमेंटम माइनस कोलिजन के बाद मोमेंटम, क्या होगा, कोलिजन से पहले मोमेंटम क्या है mvx माइनस कोलिजन के बाद मोमेंटम माइनस mvx, तो इक्वल टू क्या लिखूंगा, माइनस या 2mvx लिखूंगा, क्या लिखूंगा 2mvx लिखूंगा। ठीक है, एक मिनट ड्रिंक माय टी। ध्यान से देखो, चेंज इन मोमेंटम आ गया। ठीक है, देखो ध्यान से, जब कोलिजन होगा, जैसे इस फेस पर, या मैं पर्टिकुलरली ऐसा समझो इस बोर्ड से कोई मॉलिक्यूल टक्कर कर रहा है, और अनदर फेस जो इस रूम का है, वो अनदर फेस उसकी लेंथ क्या है l है, तो जब यहां से टक्कर करेगा, कोलिजन करेगा, तो वो मॉलिक्यूल यहीं प्रेजेंट होगा। तो दूसरी कोलिजन करने के लिए मॉलिक्यूल को कितनी लेंथ, कितनी डिस्टेंस से ट्रेवल करनी पड़ेगी, वो कितनी होगी l सेंटीमीटर, यानी प्रत्येक कोलिजन, ईच कोलिजन्स के लिए मॉलिक्यूल्स को l डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ रही है। तो ये देखो, हम जब टाइम डिटरमाइन करते हैं, मेजर करते हैं, तो टाइम क्या लिखते हैं, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, ये लिखते हैं, और ये लिखते हैं। देखो डिस्टेंस हमारी क्या है l है। देखो अभी मत लिखना, इसको मत लिखना, मैं डायरेक्ट लिखूं क्या बताना चाहता हूं, और वेलोसिटी क्या है vx है, ये टाइम रिप्रेजेंट कर रहा है, समय को रिप्रेजेंट कर रहा है। जब मैं करता हूं प्रति सेकंड पर सेकंड नंबर ऑफ कोलिजन्स कितने होंगे, नंबर ऑफ कोलिजन्स निकालने के लिए इसको रिवर्स किया जाता है, किसको, इस फॉर्मूले को। तो नंबर ऑफ कोलिजन्स, या ऐसे लिख सकता हूं, या ऐसे लिखो, देखो molecule has to travel L centimeter for another, यानी किसी कोलिजन के बाद भी जो दूसरा होगा, for second collision या another collision, molecule has to travel L centimeter to या 4 सेंटीमीटर for next collision। तो मैं क्या लिखूंगा, सो या यहां लिख लेना, सिंस यहां सो
पर सेकेंड कोलिजन, कोलिजन क्या है, पर सेकेंड कोलिजन क्या होंगे, यहां से इरेज कर रहा हूं। पर सेकेंड कोलिजन्स कितने होंगे, पर सेकेंड कोलिजन्स कितने होंगे, एल या सॉरी Vx अपॉन एल, ये क्या होंगे कोलिजन्स पर सेकेंड। तो मैं देखो हमारा चेंज इन मोमेंटम क्या था 2mvx था, और कोलिजन्स कितने हो रहे हैं Vx अपॉन एल हो रहे हैं पर सेकेंड। तो इतने कोलिजन्स हो रहे हैं और इतना मोमेंट चेंज हो रहा है, ये सिर्फ मोमेंटम है, चेंज इन मोमेंटम, और कोलिजन्स इतने हैं, तो मैं लिखूंगा सो चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड, पर सेकेंड मोमेंटम में कितना चेंज हो रहा है, तो मैं लिखूंगा क्या लिखूंगा 2mvx मल्टीप्लाई बाय vx अपॉन l, ये क्या होगा चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड, तो 2mvx स्क्वायर अपॉन l क्या होगा चेंज इन मोमेंटम होगा। इरेज करता हूं ना, वहां से इरेज करो, चेंज इन मोमेंटम है, बट वी नो that but we know that what we know कि जो मॉलिक्यूल है जो y और z एक्सिस पर भी मौजूद हो जाए, या मैं कहूं पॉसिबल है उसका क्या करना मूवमेंट करना, मोशन होना। हमने सिर्फ एक कंपोनेंट लिया था x एक्सिस पर, तो यदि y और z को भी इंक्लूड करूं तो y और z पर मोमेंटम क्या होगा, बट वी नो दैट change in momentum on x and y axis similarly ठीक है, क्या होंगे सिमिलरली क्या होंगे, देखो जब x पर इतना है तो y पर भी इतना ही होगा, कितना होगा 2mvy, मैंने वेलोसिटी किस पे ली थी x एक्सिस पर ली थी, इतनी ही किस पर होगी y एक्सिस पर होगी, तो मैं 2mvy स्क्वायर अपॉन l लिखूंगा, एंड z एक्सिस पर कितनी होगी 2mvz, ध्यान से लिखना v y है vz स्क्वायर अपॉन l रेस्पेक्टिवली, जब इतना है सो क्या होगा, तो इतना मोमेंटम x एक्सिस पर है, इतना y पर है, इतना z पर है, सो टोटल मोमेंटम, टोटल चेंज इन मोमेंटम, टोटल चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, देखो मैं तीनों को जोड़ दूं, तीनों कंपोनेंट्स को जोड़ दूं यानी ऐड कर दूं, तो क्या होगा देखो 2mvx स्क्वायर अपॉन l प्लस 2mvy स्क्वायर अपॉन l प्लस 2mvz स्क्वायर अपॉन l, ठीक है। अब ध्यान से देखो क्या कर रहा हूं, टोटल मोमेंटम डिटरमाइन करना, तो यहां से मैं इरेज कर सकता हूं, ठीक है, यहां से इस बॉक्स को मैं इरेज कर रहा हूं, समझ के लिख भी लेना साथ के साथ, ठीक है, तो ज्यादा फास्ट नहीं चल रहा इसलिए समझ भी सकते हो और लिख भी सकते हो। तो देखो 2m अपॉन l कॉमन है,
तो इसे क्या लिख सकता हूं, वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर, वी जेड स्क्वायर। अब हम जानते हैं ये किसके इक्वल होता है, 2m/l v के इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है, v के, ठीक है। हियर लिख सकते हो, हियर v इज रूट मीन स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी, क्या है, आरएमएस, शॉर्ट में बोलते हैं आरएमएस। तो v क्या है, v है v इक्वल टू वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर का अंडर रूट, और यहां 2m v स्क्वायर, क्या है, 2m v स्क्वायर। क्लियर। मैंने क्या किया, मैंने इस टर्म को पूरी को रिप्लेस किया है v से, क्योंकि तीनों एक्सिस पर जो वेलोसिटी के स्क्वायर है, ये क्या टर्म, देखो रूट, देखो ये रहा रूट, ठीक है, स्क्वायर भी है और मीन भी है। तो ये क्या है, वेलोसिटी यानी आरएमएस वेलोसिटी है, आरएमएस वेलोसिटी है, इसे v स्क्वायर से रिप्लेस किया है। हियर v इज रूट मीन स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, या ऑफ को हटा सकते हो, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, तो v होगी vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। बट वी नो व्हाट वी नो, here n molecules are present in cubic container। तो मैं लिखूंगा, देखो इरेज कर रहा हूं थोड़ा सा यहां से, ठीक है, so total change, so total change in momentum, so total change in momentum for n molecules के लिए टोटल मोमेंटम क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम क्या होगा। देखो चेंज इन मोमेंटम ये था, यदि मैं इसे n से मल्टीप्लाई कर दूं तो 2m v स्क्वायर अपॉन l मल्टीप्लाई बाय n, तो क्या हो जाएगा 2m n v स्क्वायर अपॉन l, इस तरीके से लिखा जाता है। बट या ऐसे लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ फिजिक्स या सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, फिजिक्स का जो सेकेंड लॉ था उसके अकॉर्डिंग चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, फोर्स होता है। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम is defined as force, change in momentum is defined as force, ठीक है। तो F क्या होगा, F इक्वल टू 2m n v स्क्वायर अपॉन l, बट सिंस प्रेशर क्या होता है, F अपॉन A यानी फोर्स अपॉन एरिया, क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, यानी पर यूनिट एरिया में लगाया गया फोर्स ही क्या है, प्रेशर है। अभी प्रेशर कहां से आया, हम जानते हैं कि जब मॉलिक्यूल्स उस बॉक्स के जो कंटेनर है उसके इनर वॉल्स पर कोलिजन कर रहे हैं तो एक प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, उसी प्रेशर की बात हो रही है, उसी प्रेशर की बात है। रिमेंबर हमें बॉक्स का क्या चाहिए, एरिया चाहिए, इनर वॉल्स का क्या चाहिए, इनर वॉल्स का एरिया चाहिए, ठीक है। फोर्स हमारे पास है और हमें एरिया चाहिए, तो
तो एरिया कैसे निकालेंगे? इनर वॉल का एक फेस का एरिया क्या होता है? एल स्क्वायर, क्योंकि हमारे क्यूबिक जो कंटेनर है उसकी लेंथ क्या है? लेंथ क्या है? एल है, तो एल स्क्वायर एरिया हो गया। तो हमारे पास बॉक्स की कंटेनर की कितनी वॉल्स हैं? 6 वॉल्स हैं, क्योंकि हम जानते हैं क्यूबिक या जो क्यूब होता है उसमें कितनी फेसेस होती हैं? 6 फेसेस होती हैं। तो एरिया, तो यहां से इरेज कर रहा हूं, इधर से और इरेज कर रहा हूं, यहां लिख लिया होगा, इरेज कर रहा हूं। तो लिखना एरिया ऑफ 6 faces of container। यदि राइटिंग में समझ में नहीं आया तो अवॉइड करना, सिर्फ समझना क्या लिखना चाहता हूं, है ना। राइटिंग पे ज्यादा ध्यान मत देना, समझ में आ जाएगा, इतनी बड़ी बात नहीं है कि मैंने क्या लिखा है। ये मोशन है, चेंज है, मोमेंटम है, डिफाइंड एज है, ये सारी चीज समझ। ये क्या है? कंटेनर। एरिया ऑफ 6 फेसेस ऑफ कंटेनर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6 एल स्क्वायर। क्या हो जाएगा? 6 एल स्क्वायर। तो मैं लिख दूं P इक्वल टू क्या? F क्या है? 2mn v स्क्वायर, mn v स्क्वायर अपॉन L अपॉन 6l स्क्वायर। ठीक है, ध्यान से देखो, ये L है ना, डिनोमिनेटर में है, नीचे आ जाएगा P इक्वल टू 2mn v स्क्वायर अपॉन 6l क्यूब, नीचे आ गया L क्यूब हो गया। तो L क्यूब क्या है? L क्यूब रिप्रेजेंट करेगा वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। क्या रिप्रेजेंट करेगा? वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। तो मैं लिखूंगा P इक्वल टू mn 2mn, या देखो ये 2 है, ये 6 है, तो डिवाइड कर सकते हैं। तो मैं लिखूंगा P इक्वल टू 1/3 mn v स्क्वायर अपॉन क्या है? L क्यूब क्या है? V। तो इस v को थोड़ा कैपिटल लिखना, जो दोनों में डिफरेंशिएट कर पाओ। v क्या है? वॉल्यूम है, तो L क्यूब यहां लिख लेना, L क्यूब, सिंस L क्यूब इज वॉल्यूम v ऑफ कंटेनर, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। कैन यू सी? यस यू कैन सी। ओके, 1/3 mn v स्क्वायर, और इसे क्या लिख सकता हूं? pv इक्वल टू 1/3 mn v स्क्वायर, mn v स्क्वायर। इस v को थोड़ा डार्क कर लेना, बोल्ड। यदि इटैलिक में कर सकते हो, टाइप तो कर नहीं रहे, जो इटैलिक में करोगे थोड़ा बोल्ड कर लेना, तो जिससे डिफरेंशिएट कर पाओ। ये mn v क्या है? ये वेलोसिटी है। वेलोसिटी यानी वेलोसिटी भी कौन सी? आरएमएस वेलोसिटी। v क्या है? आरएमएस वेलोसिटी। थोड़ा सा बड़ा लिखता हूं, mn v स्क्वायर। v और v में डिफरेंशिएट कर लेना। दिस इक्वेशन इज नोन एज काइनेटिक गैस इक्वेशन। क्या कहते हैं? काइनेटिक गैस इक्वेशन कहते हैं इसे। ठीक है, लिख लेना दिस इक्वेशन, या अबव इक्वेशन इज नोन एज काइनेटिक गैस इक्वेशन। काइनेटिक गैस इक्वेशन। सारी चीजों को समराइज करूंगा, थोड़ा सा वेट करें और लिखें जल्दी से मैंने क्या किया। हो सकता है मैं स्लो चला, क्योंकि चीजें कनेक्ट करनी होती है ना, और इतना मुश्किल नहीं है, अभी समझेंगे। ये क्या है? दिस इक्वेशन या अबव इक्वेशन इज नोन एज या डिफाइंड एज काइनेटिक गैस इक्वेशन। यही तो डेराइव कर रहे थे, और ये कई बार पूछा जाता है एग्जाम में, यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, काइनेटिक गैस इक्वेशन। ठीक है, और इस इक्वेशन की हेल्प से बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम और एवोगैड्रो नियम के जो भी रोल हैं, सॉरी बॉयल्स लॉ, चार्ल्स, क्योंकि इंग्लिश मीडियम हो ना, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड जो एवोगैड्रो लॉ है, उनको मैथमेटिकली क्या कहते हैं? प्रूव किया जा सकता है इस इक्वेशन की मदद से। और इस इक्वेशन को डेराइव किया गया है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के जो पोस्टुलेट्स थे उनकी हेल्प
हेल्प से डेराइव किया गया है। और इस मैथमेटिकली सारे जो लॉज हैं, जैसे जो ग्राहम का डिफ्यूजन लॉ है, उसे भी एक्सप्लेन किया जा सकता है। यदि मैं mn, देखो n क्या है, n को मोस्ट ऑफ द टाइम, मैंने कहा नंबर ऑफ क्या है मॉलिक्यूल्स लिए थे, n क्या है, n को मोस्ट ऑफ द टाइम क्या लिया जाता है, मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स ही रिप्रेजेंट करते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्लियर, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स क्या है, देखो अब हम जानते हैं मोल्स क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। अब देखो यहां ये क्या है, देखो इस mn को रिप्लेस कर सकते हैं, रिप्लेस किया जा सकता है, ठीक है। तो हमारे पास d भी आ सकता है, लेकिन वो चीजें इतनी काम की नहीं है, क्योंकि इससे संबंधित न्यूमेरिकल बहुत कम आते हैं, डायरेक्ट पूछे जाते हैं, ठीक है। pv, v को डार्क बनाना, बोल्ड बनाना, तो pv इक्वल टू 1/3 mn v स्क्वायर, mn v स्क्वायर, ठीक है। और इसकी हेल्प से जो लॉज हैं, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एक गैलिसॉइड लॉ मैंने बताया था, कई बुक्स में गैलिसॉइड लॉ को क्या कहा गया है, गैलिसॉइड लॉ v इज प्रोपोर्शनल टू क्या कहा, t, ये क्या है गैलिसॉइड। लेकिन रियलिटी में कई बुक्स ये लिखती हैं कि जो p इज प्रोपोर्शनल टू t होता है, ये क्या है, गैलिसॉइड लॉ है। ये क्या है, गैलिसॉइड लॉ, P इज प्रोपोर्शनल टू 2, यानी टेम्परेचर बढ़ाने पर, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर टेम्परेचर भी, प्रेशर इंक्रीज करने पर टेम्परेचर भी इंक्रीज होता है। क्यों होता है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स पास पास आ जाते हैं और उनमें तेजी से क्या होती हैं, उनमें कोलिजन्स हो सकते हैं, ज्यादा होते हैं, एनर्जी इंक्रीज कर जाती है। ऐसा कुछ एक्सप्लेनेशन दिया था। तो गैलिसॉइड लॉ P इज प्रोपोर्शनल टू, मोस्ट ऑफ द टाइम हम कई बुक्स में ये भी देखते हैं P इज प्रोपोर्शनल टू T, चार्ल्स ने भी दिया था, इसने भी दिया था, ठीक है। अब मैं दोबारा रिवाइज करवा रहा हूं कि इस डेरिवेशन को हमने कैसे डेराइव किया, ठीक है। इरेज कर रहा हूं, लिख लिया होगा, ठीक है। इरेज कर रहा हूं, ओके। नाउ देखो, सबसे पहले मान लो ये वॉल है, एक वॉल को कंसीडर कर रहा हूं, एक फेस को कंसीडर कर रहा हूं, और देखो दूसरी भी देख लो, इनके बीच में डिस्टेंस क्या है, L है, ठीक है। मान लो कोई मॉलिक्यूल यहां से यहां गया, ठीक है, तो बिफोर कोलिजन उसका मोमेंटम क्या था, mv x, क्योंकि x एक्सिस किसी भी डायरेक्शन, किसी भी एक्सिस पर मेजर कर सकते हैं। तो फर्स्ट मैंने x एक्सिस पर देखा, कैसे देखा, मैंने कहा L इस कंटेनर की लेंथ को मैंने माना है, सपोज L सेंटीमीटर इसकी लेंथ है या एज की लेंथ है, ठीक है। यानी फेसेस के बीच में डिस्टेंस कितनी है, L, कैसे ही बोल दो। और जो मॉलिक्यूल्स हैं या गैस का वेट है या मास है, वो क्या है, m, मास क्या है, m है, क्लियर। और जो एवरेज स्पीड है वो क्या है, vx ऑन x एक्सिस, vx, ठीक है। जब मेरा x एक्सिस की ओर मूव कर रहा है या x एक्सिस पर मूव कर रहा है, तो मैं वेलोसिटी भी क्या लूंगा, vx ऑन x एक्सिस लूंगा, x एक्सिस पर वेलोसिटी को लूंगा। तो मैंने कहा बिफोर कोलिजन मोमेंटम क्या होगा, mvx, आफ्टर कोलिजन माइनस mvx होगा, क्योंकि वेलोसिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी, क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो एक बार मैंने प्लस दिया, किसी को भी आप माइनस प्लस ले सकते हैं, लेकिन जो हमने फॉर्मूला ड्राइव किया था 2mvx अपॉन l, शायद ये था, तो ये माइनस हो जाएगा यदि हम बिगनिंग में इसको माइनस माने, इसको प्लस लेके चले, ठीक है, क्लियर। तो जीरो भी हो सकता है, क्योंकि इसको माइनस लोगे, हाँ ठीक है, माइनस ही रहेगा, जीरो नहीं होगा, है ना। तो मोमेंटम क्या कंजर्व रहता है, क्योंकि आफ्टर कोलिजन और बिफोर कोलिजन क्या है, मोमेंटम जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, सेम है, लेकिन साइन
साइन डिफरेंट है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, ठीक है। और देखो मैंने कहा था जो डिस्टेंस ट्रेवल की जा रही है, डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की जा रही है, यानी दो पोल्स के बीच में एक कोलिजन होने के बाद दूसरे कोलिजन में मॉलिक्यूल को L लेंथ या L सेंटीमीटर ट्रेवल करना पड़ रहा है। तो मैं T क्या पता था, मैं कहता T इक्वल टू क्या कहता था, Vx अपॉन L या सॉरी L अपॉन Vx, ये क्या था। मैंने कहा यदि मैं टाइम को ऐसे डिफाइन करूं, पर सेकंड नंबर ऑफ कॉलिजंस, पर सेकंड कॉलिजंस कितने होंगे, इसको रिवर्स कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, पर सेकंड कॉलिजंस क्या होंगे, Vx अपॉन L। ये फिजिक्स में भी पढ़ते हैं, पर साइकिल या जितनी भी लेंथ हम ट्रेवल कर रहे हैं वो क्या, Vx अपॉन L। अब हमारे पास चेंज इन मोमेंटम क्या था, 2mvx था, क्या था, 2mvx था। मैंने कहा नंबर ऑफ कॉलिजंस कितने हैं पर सेकंड, इतने हैं, Vx अपॉन L। इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो चेंज इन मोमेंटम पर सेकंड आ जाएगा। चेंज इन मोमेंटम मान लो एक सेकंड में कोई मॉलिक्यूल 10 कॉलिजंस कर रहा है, तो हमने मोमेंटम कब निकाला है, दो यानी कॉलिजन से पहले और कॉलिजन के बाद मोमेंटम निकाला। तो मुझे काउंट करना एक सेकंड में कितना मोमेंटम में चेंज होगा। तो मैं क्या करूंगा, जो कॉलिजंस हो रहे हैं उनकी संख्या, उनके नंबर मल्टीप्लाई बाय चेंज इन मोमेंटम। तो मुझे क्या आएगा, चेंज इन मोमेंटम पर सेकंड आएगा, वो क्या होता है 2mvx अपॉन L। ये क्या आया, x एक्सिस पर आया, तो मुझे y एक्सिस पर भी निकालना है, 2mvx स्क्वायर अपॉन L प्लस 2mvy स्क्वायर अपॉन L प्लस 2mvz स्क्वायर अपॉन L। ये क्या, तो मुझे रिजल्ट क्या है, देखो 2m अपॉन L तो कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ vx प्लस vy प्लस vz इनका स्क्वायर ये आया। इनको रिप्लेस कर दिया किससे, v स्क्वायर से। v क्या है, आरएमएस क्या है, आरएमएस वेलोसिटी है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी से रिप्लेस कर दूंगा। तो मुझे एक मॉलिक्यूल का तीनों एक्सिस पर चेंज इन मोमेंटम आया। तो मुझे कितने मॉलिक्यूल्स का चाहिए, n मॉलिक्यूल्स का, क्योंकि n मॉलिक्यूल ऑफ गैस उस कंटेनर में प्रेजेंट है। तो मुझे n मॉलिक्यूल का चाहिए, तो n मॉलिक्यूल का निकालने के लिए n से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मुझे क्या आएगा 2mnv स्क्वायर अपॉन L। और चेंज इन मोमेंटम को ही फोर्स कहा जाता है, फोर्स F इक्वल टू 2mnv स्क्वायर अपॉन L। इससे क्या, इस वैल्यू को कहां रखा मैंने, P इक्वल टू F A की इक्वेशन में रख दिया, फॉर्मूले में रख दिया। F है और A क्या है, जो बॉक्स है कंटेनर है उसका एरिया, 6 फेसेस हैं, एक फेस का एरिया L स्क्वायर, तो 6 फेसेस का 6L स्क्वायर पुट करूंगा, मेरे पास 1/3 mn PV इक्वल टू 1/3 mn V स्क्वायर आया। यहाँ एक भी जो छोटा वाला है उसे क्या है, वो क्या है, वेलोसिटी, आरएमएस वेलोसिटी है, और दूसरा V जो कैपिटल में बनाया था और बोल्ड में बनाया था वो क्या था, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। और P क्या है, गैसेस द्वारा एक्सर्ट किया गया प्रेशर है, किस पर, उस कंटेनर की इनर वॉल्स पर, क्योंकि लगातार कोलिजन कर रहे हैं, तो वो आपस में कोलिजन कर रहे हैं एज वेल एज वो कंटेनर की वॉल्स पर भी कोलिजन कर रहे हैं। बात क्लियर। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कशन करेंगे डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर या आइडियल गैस इक्वेशन। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।